तो दोस्तों, क्या है कीड़ा काटने का राज? क्या सच में कीड़े ही काट रहे हैं या कोई और चीज काट रहा है? मतलब सावित्री कुमारी जो है उनको मतलब कीड़ा काटता है, उनकी बेटी को कीड़ा काटता है, लेकिन उनके पति को वो कीड़ा क्यों नहीं काटता है? क्या उनके पति को उस कीड़े को उनके पति से प्यार है? कौन है जो सावित्री कुमारी को इस तरह से परेशान कर रहा है? सावित्री कुमारी के लाइफ में जब से सावित्री अपने ससुराल गई हैं तब से उनके लाइफ में काफ़ी उथल पुथल है। जब तक वो अपने मायके में थी उनका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी बेटी यहाँ पे हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब से वो ससुराल गई हैं उनके लाइफ में काफ़ी उथल पुथल आया है। इस उथल पुथल के पीछे आखिर कौन है? कौन है ऐसा जो कि वो चाहता है कि वो अपने ससुराल में नहीं रहे? और वो ससुराल में नहीं रहे तो इससे किसका फ़ायदा होगा? या फिर सावित्री कुमारी जो भी अपने वीडियो ब्लॉग में दिखा रही हैं वो सिर्फ एक झूठा कंटेंट है? मतलब वो जो कर रही हैं एक वीडियो के लिए कर रही हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? सारी बात करते हैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल। जी हाँ, इनको तो सब लोग जानता होगा, इसलिए इनके बारे में बात करने में मुझे थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि अगर इनको कोई नहीं जानता होगा तो इनके भाई जो डांसर सनातन है और इनकी भाभी अंजलि, उनको तो सब जानते होंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीबी से उठ के आज यहाँ तक आए हैं। इन्होंने अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से किया है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड था वो कुछ नहीं था। तो चलिए आज बात करते हैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल की, क्योंकि बहुत भसड़ मचा हुआ है इनके जीवन में। इनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि सावित्री कुमारी का जितना भी आप ब्लॉग देखिएगा बहुत कम ही ब्लॉग में वो खुश दिखती हैं, बाकी सब में उनका रोना गाना होता है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ सावित्री कुमारी ऑफिशियल। इनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जब इनकी सौतन आई थी। अचानक से गणेश के लाइफ में कोई लड़की आई थी, गणेश जी, जो इनके सावित्री के पति हैं। आज उनकी भी कुछ बातें होंगी। भाई, गणेश देवता की बात, बिना गणेश जी की बात किए हुए कोई भी काम शुभ आरंभ नहीं होता है। तो आज बात करेंगे सावित्री से पहले गणेश की। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ, मैं जो वीडियो में देखती हूँ, मैं वही चीज़ें बोलती हूँ। मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मैं इन लोगों को पर्सनली जानती नहीं हूँ और ना ही इनसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो आज मैं बात करती हूँ गणेश जी, जो सावित्री पूरे अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में अपने मायके रह के आई। जो सावित्री का घर नहीं था, घर बना। जब तक उनका घर कंप्लीट नहीं हुआ है, शायद 2 या 2.5 साल तक सावित्री अपने ससुराल नहीं आई थी, मायके में आई थी। लेकिन घर बनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो सावित्री के पति गणेश हैं वो अपनी बीवी को मायके जाने नहीं देना चाहते? क्यों नहीं जाने देना चाहते? आखिर गणेश को किस बात का चिढ़ है कि मायके का नाम सुनते ही सावित्री का कहना है कि मेरे पति को मायके से बहुत प्रॉब्लम है। जब भी मैं मायके का नाम लेती हूँ मेरे पति चिढ़ जाते हैं, हल्ला करने लगते हैं, सामान फेंकने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं। मतलब जिस मायके वाले के बदौलत आज सावित्री यहाँ पहुँची, जिस मायके वाले के बदौलत उनके जो पति हैं उनको एक ऐशो आराम की जिंदगी मिली, आज उसी मायके वाले से उनको इतना प्रॉब्लम क्या है? क्यों है इतना प्रॉब्लम? गणेश जो हैं वो कुछ नहीं करते थे, उनका एज हो चुका था, शादी तक नहीं हुई थी, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं करते थे। ऐसे ही मतलब डोर टू डोर फेरी लगा के वो जो कैरी बैग रहता है वो बेचता था वो इंसान। उसके पास रहने के लिए एक अच्छा घर नहीं था, पूरे गंदगी में वो पड़ा रहता था। उसके घर के इर्द गिर्द केवल ही और केवल गंदगी था। लेकिन सावित्री की वजह से, सावित्री के यूट्यूब के कमाई की वजह से, फेसबुक की कमाई की वजह से रातों रात वो इंसान इतना अमीर हो गया कि आज उसको गंदगी से प्रॉब्लम है। जब कोई उसके घर में आता है तो पहले उसको वो बाहर नहवाता है, धुलवाता है, उसके कपड़े बैग तक वो धुलवा के तब अंदर उसको एंट्री करने देता है। मतलब इतना हाइजीन मेंटेन करने लगा वो इंसान, जो कि एक नाली में रहने वाला इंसान, नाले के पास उसका घर था, और वो इंसान अचानक फेसबुक और यूट्यूब से इतना अमीर हो जाता है कि वो हाइजीन मेंटेन करने लगता है। मतलब ये मानसिकता ऐसे लोगों की कि भाई मतलब इसको उस इंसान से प्रॉब्लम हो रहा है जिस इंसान की बदौलत आज ये एक अच्छा दिन देख रहा है, इसके घर में 2 वक्त की अच्छी रोटी आ रही है, इसके पास एक अच्छा रहने का घर है।
तो कहीं सावित्री के भाई से, सनातन की तरक्की से तो नहीं गणेश को जलन है? कहीं ये तो नहीं लगता है कि उसके पास मिलियन सब्सक्राइबर है और मेरी बीवी के पास उतना नहीं है? आखिर क्या है वजह? ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना तो जरूर क्लियर हो गया है कि सावित्री के जो भाई हैं उनसे गणेश को बहुत प्रॉब्लम है, उसके भौजाई से प्रॉब्लम बहुत है। क्योंकि जब सावित्री के भाई भौजाई जब गणेश के घर गए थे तो उनकी भारी बेइज्जती की थी गणेश ने। उनको बाहर पहले रोका, उनकी गाड़ी को धुलवाया, उनको नहवाया, उनके बैग सामान सबको धुलवाया, जो कि अंजलि का जो कंडीशन था खराब हो चुका था। पूरे रास्ते बाय रोड जाने में अंजलि को काफ़ी वोमिटिंग हुई थी और उसकी तबीयत काफ़ी खराब थी। लेकिन गणेश को तब भी अंजलि के इस हालात पे तरस नहीं आया। वो तब भी दोस्तों उसके साथ ऐसा राक्षस वाला व्यवहार किया कि वैसा कोई इंसान के साथ नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि भाई सावित्री के जो पति हैं उनको कीड़ा नहीं काटता है, उनको कम कीड़ा काटता है, उनको 1-2 कीड़ा काटता है। और आखिर ये कीड़ा जो है वो सावित्री के घर में को इतना परेशान क्यों कर रहा है कि सावित्री अपना घर बेचने तक को मजबूर हो जा रही। सावित्री का जो घर है उसके इर्द गिर्द और भी घर होंगे, लोग वहाँ और भी घर बनाए होंगे। क्या उनके घर में कीड़े नहीं जाते? क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? या उनको कीड़ा नहीं काटता? मतलब कीड़ा जो है ना, एकदम क्या ही बोले, कीड़ा का जो इतना बड़ा कहानी बन चुका है कि आज मुझे कीड़े मकोड़े पे बात करना पड़ रहा है। मजबूरी में मैं आज कीड़े मकोड़े पे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कीड़ा मकोड़ा वाला जो वीडियो है मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ। लेकिन मुझे लगा भाई कीड़े मकोड़े बरसात में आना नॉर्मल है। आप जब किसी ऐसे जगह पे जाके अपना घर बनाते हो जहाँ की कोई फील्ड हो, मैदान हो, खेत हो, खलिहान हो, तो वहाँ पे कीड़ों का आने का चांस ज़्यादा होता है। बरसात के समय में जब आप लाइट जलाते हो तो बहुत सारे ऐसे कीड़े आते हैं और कीड़े ऐसे चाटते हैं ना कि पूरा जो स्किन होता है उसको जला देते हैं। मतलब लगता है कि जैसे किसी ने एसिड अटैक किया है। लेकिन सावित्री का जो मतलब कहना है कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस घर को बेचना चाहती हूँ दोस्तों, मुझे मजबूरी में घर बेचना पड़ रहा है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कीड़े काटने कौन सी मजबूरी हो गई। तब तो हर किसी के घर में कीड़ा आता है तो सब अपना अपना घर बेच के चले जाएं। हर घर में बच्चा होता है, बच्चों को कीड़ा काटता है तो उसको घर बेच दे इंसान। मतलब ये सावित्री और जो गणेश हैं पता नहीं अपने वीडियो के जरिए लोगों को क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या साबित करना चाह रहे हैं, या सिर्फ अपने कंटेंट के लिए झूठ परोस रहे हैं ऑडियंस के सामने। मतलब कीड़ा को ये रूप दे रहे हैं कि कोई हमें जान के परेशान कर रहा है। मतलब बहुत लोग इनके कमेंट सेक्शन में ये कर रहे हैं कि भाई जो गणेश की गर्लफ्रेंड है, जिसका गणेश से चक्कर चल रहा है, वो औरत ही तो कहीं कीड़ा नहीं भेज रही है गणेश के घर में। मतलब इस टाइप का जो सोच है कि भाई वो औरत जान के कीड़ा भेज रही है ताकि गणेश जो है अपना घर बेच के यहाँ से चले जाए। तो मैं सावित्री जो कह रही है कि कीड़े की पीछे की सच्चाई बताती हूँ मैं, जो सावित्री का जो इशारा गणेश की गर्लफ्रेंड के तरफ है, तो मैं सावित्री कुमारी से ये पूछना चाहूँगी कि इसमें उस औरत का क्या फ़ायदा होगा। अगर आप अपना घर बेच के यहाँ से जाते हैं तो घर बेच के पैसे आपको मिलेंगे, घर बेच के कहीं आप घर और खरीदेंगे, बल्कि उस औरत का तो नुकसान हो जाएगा कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो चला जाएगा। तो इसमें उस औरत का कहाँ से फ़ायदा हुआ। मतलब दोस्तों आप ही लोग इस चीज़ को सोच के बताइएगा कि गणेश की गर्लफ्रेंड अगर कीड़े से अटैक करवाती, कीड़ा भेजती, जो जादू टोना करवाती, काला जादू करती अगर गणेश के घर पे, तो वो गणेश वो कीड़ा क्यों चाटता। और अगर ये सबको पता है कि सावित्री के बल पे ही गणेश है, गणेश का अपना कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है गणेश का, तो अगर सावित्री कुमारी अपना घर बेच के जाएंगी तो गणेश भी पूंछ बन के उनके पीछे जाएगा। तो इसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कहाँ से फ़ायदा है, हमको कोई ये बात बता दे। जो सावित्री ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कीड़े के पीछे की सच्चाई, मतलब कीड़े के पीछे की सच्चाई, उनका कहना है कि भाई कोई ऐसा है जो हम लोगों के घर में जादू टोना करवा रहा है, वो चाह रहा है कि हम यहाँ ना रहें। तो मैं सावित्री से भी पूछना चाहूँगी कि भाई इसमें उस औरत का क्या बेनिफिट है। अगर आप जाओगे तो आपके पीछे पीछे ये आपका निकम्मा पति जाएगा, तो आपका जब निकम्मा पति यहाँ से चला जाएगा तो उस औरत का तो बॉयफ्रेंड भी चला जाएगा। तो वो औरत आपके ऊपर कीड़े का, आपके घर में आपके बच्चे पे कीड़े का अटैक क्यों करवाएगी। दूसरी बात कि सावित्री कुमारी को इतने दिनों से कीड़ा काट रहा है,
उनके घर में बहुत कीड़ा है, बहुत कीड़ा काट रहा है, लेकिन आप हमेशा ये चीज़ देखिएगा, नोटिस कीजिएगा कि वो अपनी बेटी को नीचे ज़मीन पे बिठा देती हैं, नीचे ज़मीन पे बिठा देंगी, और जब उनकी बेटी जो है कीड़े को उठा के मुंह में डालेगी, जैसा कि आप सबको पता है कि छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनके हाथ चाहे जो कुछ लग जाए उसको उठा के वो मुंह में ही डालते हैं। ये नॉर्मली हर बच्चा में आप इस चीज़ देखिएगा, कोई सावित्री कुमारी का बच्चा कोई स्पेशल बच्चा नहीं है, हर बच्चा ऐसा करता है। उसको क्या पता है यार ये गंदगी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, कुछ भी उसके हाथ लगता है वो सीधे मुंह में डालता है। तो सावित्री ये दिखाती है कि देखिए मेरी बेटी जो है कीड़े खा रही है, देखिए इसको कीड़ा काट लिया, इसको कितना दर्द हो रहा है। तो इनके खुद के ऑडियंस भी इनसे सवाल कर रही है कि भाई जब दर्द हो रहा है तो जो हम लोग को तुम वीडियो बना के दिखा रही हो, इसको अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, प्रिकॉशन लो, बच्चे को नीचे ज़मीन फर्श पे मत बिठाओ। जब तुम्हारे घर में इतने कीड़े आ रहे हैं तो पूरे घर को डेली सैनिटाइज करवाओ। बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिससे कि कीड़े मर जाते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं करती हैं अपने घर के कीड़े की सफाई करने के लिए, अपने घर की गंदगी को साफ करने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ रोते हुए आके वीडियो बनाएंगी और वीडियो में पूरा सिंपैथी ग्रैब करने की कोशिश करती हैं। ये ऑडियंस को ये दिखाना चाहती है कि हम बहुत लाचार हैं, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और जब इन्हीं की ऑडियंस इनके पति को गाली देती है तो ये फिर वीडियो बनाने आएंगी कि हमारे गणेश जी, मेरे गणेश जी ऐसे हैं, मेरे गणेश जी वैसे हैं, मेरे गणेश जी ऐसे नहीं हैं जैसा आप लोग समझते हैं, मेरे गणेश जी तो गणेश जी हैं। तो बहन एक बात बताओ, आखिर तुम्हारा जो ये गणेश निकम्मा गणेश है, तो तुम फिर इसके नाम का रोना क्यों रोने आती हो कि गणेश जी हमारा एक भी नहीं सुनते, गणेश जी के वो अपने से मतलब है, हमारे बच्चों से मतलब नहीं, हमारे बच्चे से इनको कोई मतलब नहीं है, बीवी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम सुख में है दुख में, गणेश जी को कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ साफ सफाई करना है। और जब तुम्हारे ये जो गणेश हैं, ये जो भोंदू गणेश इतने साफ सफाई करते हैं तो तुम्हारे घर में कीड़े आ कैसे रहे? अगर बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं तो हर जगह नेट लगवा दो, हर जगह खिड़की जंगले में नेट लगवाओ, डोर पे नेट लगवाओ। नहीं है तो जहाँ पे तुम सोते हो अपने बच्चों को लेके वहाँ पे तुम मच्छरदानी यूज़ करो। बहुत सारे ऐसे केमिकल आते हैं जिसको यूज़ करने से कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, लेकिन सावित्री कुमारी को ऐसा कुछ नहीं करना है। ना तो वो कोई केमिकल यूज़ करेंगी, ना तो अपने घर में कोई सैनिटाइज करवाती हैं, ना साफ सफाई करवाती हैं, ना ही जब वो सोती हैं अपने बच्चों के साथ तो आप उनको एक मच्छरदानी भी लगाते हुए देखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को दिखाना है कि हम बहुत ही, हमारे हालत ख़राब है। दोस्तों हमें देखिए, हमारी वीडियो को देखिए, हमारी हालत ख़राब है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा देखेंगे तो अभी तो हम घर बनाए हैं, अभी हम गाड़ी लिए हैं, हो सकता है अब ज़्यादा पैसा दे दीजिएगा तो इस घर को बेच के किसी अच्छे सिटी, अच्छे शहर में, किसी अपार्टमेंट में हम जाके शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों ये है इनका मतलब जो दिमाग। तो इनके ऑडियंस भी इनको कह रही है कि भाई जो हम लोग को ये सामने रोने आ रही हो, जो हम लोग को ये दिखा रही हो कि तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारे बेटी बहुत परेशान है, इसको यहाँ कीड़ा काटा वहाँ कीड़ा, तो इसको मच्छरदानी में लगा के सुलाओ ना। ऐसे भी आपको पता है कि बिना मच्छरदानी के आज के समय में कोई भी छोटा बच्चा को नहीं सुलाता है, कोई बड़े लोग नहीं सोते हैं, कि कीड़े हो या ना हो, लेकिन मच्छर भी जब काटते हैं तो रैसेस कर देते हैं। छोटे बच्चे का स्किन काफ़ी सॉफ्ट होता है और जब मच्छर काटते हैं तो पूरे उनके बॉडी पर रैसेस हो जाते हैं, पूरे रेडनेस आ जाता है। लेकिन सावित्री कुमारी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सावित्री कुमारी को ये दिखाना है कि हमारे घर में काला जादू किया हुआ है, हमारे घर में कोई कीड़े भिजवा रहा है। दोस्तों जैसे कि कुछ दिन पहले अपने ननद के दिमागी हालत का, इनकी ननद का जो दिमागी हालत ख़राब है, उसमें भी इनका ये कहना था कि हमारी ननद के ऊपर कुछ है, जब उसके ऊपर कुछ अटैक होता है, जब उसके ऊपर कुछ किया कराया है, जब वो ये होती है तो किसी को नहीं पहचानती। भाई मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ होती है, मेडिकल साइंस भी कुछ चीज़ होती है, जिसमें इन चीज़ों को बताया गया है कि जो थोड़े से मतलब मेंटली वीक होते हैं उनकी इस टाइप की एक्टिविटी होती है। बहुत तरह के मतलब मेंटल डिजीज होते हैं, किसी को पैनिक अटैक आता है, कोई होता है कि फुल्ली मतलब वो दिमाग से ये होता है, कोई थोड़ा होता है, कोई ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ में सावित्री कुमारी के ऊपर काला जादू ही होता है। पता नहीं इनके ये खुद कितनी काली हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है, लेकिन इनके ऊपर काला जादू बहुत होता है। और ये केवल और केवल ऑडियंस के सिंपैथी लेने के लिए सारा रायता फैलाती हैं।
इसीलिए मैं इनके ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ। लेकिन जब बहुत अंत होता है ना, जब बहुत देखते देखते एक ही चीज़ को देख देख के जब मैं इरिटेट हो जाती हूँ तो मैं इन पर वीडियो बनाने आती हूँ। तो चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा मतलब रिएक्शन सावित्री कुमारी के ऊपर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।